नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। मैं 1998 से आरसी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज लीगल कंसल्टेंट और सारे मैटर्स लीगल उनके देखती हूँ मैं। तो डिसेबिलिटी में काफ़ी मेरा एक्सपोज़र हुआ इस वजह से, और मैंने काफ़ी हार्ट के क्लोज़ हैं जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मैंने काफ़ी वर्क करा है इसमें, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशली एजुकेटर के लिए भी बहुत प्रयास करा है, चाहे वो हाई कोर्ट का मैटर था चाहे सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। उसके बाद एज मीडिएटर भी मैंने 2006 में ट्रेनिंग ली थी और तब से मैं मीडिएशन कर रही हूँ। एंड 2009 से मैं एज ट्रेनर हूँ, अक्रॉस द कंट्री ट्रेनिंग करी है। उसके बाद जब मेरे पास मीडिएशन में मैटर्स आते हैं तो एक मैटर मेरे पास आया जिसमें ये लेडी जो थी, हस्बैंड वाइफ का मैटर था, मैट्रिमोनियल मैटर था। लेडी हियरिंग इम्पेयरमेंट था उसको, और वो सिर्फ एक लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बात कर पाती थी साइन से। साइन लैंग्वेज एग्जैक्टली नहीं रिकॉग्नाइज साइन लैंग्वेज, बट शी वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि कैसे मैं वो मेरे को समझा सके। तो उस समय मेरे को ये फील हुआ कि कोई ऐसा होना चाहिए जो इसकी लैंग्वेज को समझ सकें। तब मेरे दिमाग में तब भी से आया था कि कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो मीडिएटर्स खुद भी समझ पाएँ कि किसी भी लैंग्वेज में अगर पार्टीज़ बात कर रहे हैं तो वो समस्याएँ उनके समझा सकें और उनको फैसिलिटेट करवा पाएँ कि वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाएँ। इसलिए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को मीडिएटर बनाया जाए जो उनको हेल्प कर पाए उनके प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही। देखिए, मीडिएशन में हम कोई भी एक मीडिएटर जो होता है उसको इस ढंग से ट्रेन करा जाता है कि वो पार्टीज़ की प्रॉब्लम को समझ सके, उनको हेल्प कर सके, वो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको हेल्प करना कि जैसे वो उनकी लाइफ में पीस आ सके। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके की परेशानी में या डिस्प्यूट में है तो वो भी एक काइंड की उसकी लाइफ में डिसेबिलिटी क्रिएट कर देता है, और वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, उसकी अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स नहीं हो पाते इसी वजह से। और शायद डिसेबिलिटी में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पर कि कोई उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी दोनों तरफ है और रिहैबिलिटेशन दोनों तरफ चाहिए, चाहे वो रिहैबिलिटेशन से डिसेबिलिटी का रिहैबिलिटेशन है और चाहे वो आपका डिस्प्यूट का रिहैबिलिटेशन है, कि कहीं ना कहीं पार्टीज़ को पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। मीडिएशन का एक ऑब्जेक्टिव है और डिसेबिलिटी को रिहैबिलिटेट करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे भी करके इन पर्सनस को इक्विवेलेंस प्रोवाइड हो कि वो भी और एक तरह से नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकें। नहीं, गवर्नमेंट ने किसी भी हालत में कोई कमी नहीं रखी है। बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, बहुत सारे लॉज पास हुए हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो इनकी परेशानी को एड्रेस कर सकें, इनको फैसिलिटेट कर सकें, इनके रिहैबिलिटेट कर सकें। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, सोसाइटी के नज़रिए में कमी अभी भी मैं फील करती हूँ कि इक्वलिटी स्टेटस सोसाइटी में अभी भी नहीं दिया जाता। अगर मैं ये कहूँ कि कोई अपनी डॉटर की मैरिज किसी डिसेबल्ड पर्सन से करना पसंद करेगा, अपनी एबल डॉटर की, जो तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा है अभी सोसाइटी में। तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं अभी वो रेस्टोरेशन नहीं है उस लेवल का। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने कोई इसकी में कमी नहीं छोड़ी है। बहुत सारे एक्ट्स पास हुए हैं इनके फेवर में और बहुत सारी अथॉरिटीज़ कई तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं। बस दिक्कत ये है कि इन तक वो स्कीम्स पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, और जिसमें मैं ये समझती हूँ कि इस प्रोजेक्ट का भी एक उद्देश्य सिर्फ यही था कि इनका उस मानसिक रूप से विकास हो सके जहाँ पर कि इनके दिमाग में ये रहता है कि हमारी समस्या को कोई समझने वाला ही नहीं है। तो समस्या तभी समझेंगे जब हम उनकी लैंग्वेज समझ पाएंगे। तो इसीलिए शुरू करा था साइन लैंग्वेज से कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट में हम ब्रेल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वाले कैंडिडेट्स भी लेना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट में, जिससे कि जब सेटलमेंट ड्राफ्ट होगा तो उनको नॉलेज होगी, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग वर्चुअल इम्पेयरमेंट, जिनको आंखों की समस्या है, वो ब्रेल लैंग्वेज को समझ पाएँ और उनके साथ बैठ करके सेटलमेंट ड्राफ्ट कर पाएँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी डिसेबिलिटी को कवर करा जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन में भी जो माइनर मेंटल रिटार्डेशन वाले मैटर हैं उनके लिए भी प्रोफेशनल्स के लिए हम कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट का थीम यही है कि कैसे भी करके डिसेबल को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हम कहीं ना कहीं हर तरह से इक्वल प्लेटफॉर्म दे पाएँ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में भी एट प्री लिटिगेशन स्टेज।
प्रोजेक्ट जो है मेरी आवाज़ सुनो नाम है इसका। टाइटल नाम दिया है मेरी आवाज़ सुनो, सिर्फ इसलिए कि ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो किसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते अदर देन साइन लैंग्वेज। तो उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी समस्या, उनकी फैमिली मैटर्स हैं, उनके कोई प्रॉपर्टी मैटर हैं, उनके कोई वाद विवाद हैं आपस में, जिसको कि वो किसी से शेयर कर पाएँ जो उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और उसको किसी हद तक उसका समाधान कर सके। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए स्पेशली बनाया गया है जो उनकी लैंग्वेज को ठीक से समझ पाएंगे। और ट्रेनिंग मीडिएशन की है। मीडिएशन की ट्रेनिंग उनके लिए जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, RCI से रजिस्टर्ड हैं और जिनको नॉलेज है कि कैसे उसमें बात कर सकते हैं। जो भी ट्रेन पर्सन्स होंगे आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको फिर हम 20 मैटर्स को सेटलमेंट के लिए बिठा लेंगे किसी भी मीडिएटर के पास जो ऑलरेडी कर रहे हैं मैटर। उसके बाद DDRS उनको सर्टिफिकेट देगा एज मीडिएटर, और जब वो एज मीडिएटर इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने की और समझने समस्या है, बोलने की समस्या है, उनके कोई भी मैटर आएंगे तो उसको वो हैंडल करेंगे। और कमर्शियल इनको ये होगा कि उसकी एक प्रॉपर फीस है जो डिज़ाइन करी गई है, उसके लिए इंटाइटल होंगी। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिटेड होगा। हम कह पाएंगे कि हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पर कि 1 to 1 इन पर लोगों को जिनकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है एंड लैंग्वेज बैरियर है उनको सुना जा सकता है, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो लोग ट्रेन मीडिएटर होंगे उनको बेनिफिट कमर्शियल लेवल पे होगा कि उनकी एक फ़ीस एलोकेट करेगी गवर्नमेंट, टेली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी। और मैंने रिक्वेस्ट कमिश्नर डिसेबिलिटी को भी कराए कि वो अपने आइन का पैनल बनाएं और इनको कैसे इनकी सर्विसेज को ज़्यादा अच्छे से उन लोगों तक पहुंचा पाएँ जो ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि कमिश्नर डिसेबिलिटी इज़ द कस्टोडियन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो मेरी उनसे भी ये बात हुई थी कि आप कैसे भी करके इनको इस तरह से पैनल करिए कि उनकी कोई समस्या हो, पारिवारिक या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या उनके कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मैटर हों 138 के, या उनके कोई लेबर सर्विस मैटर्स हों, तो उनको ये आराम से उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। तो दोनों साइड ही हेल्प होगी एज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं हमारे दिव्यांगजन, उनको भी होगी, और जो लोग ट्रेंड हो जाएंगे उनको भी होगी। जितना मैंने केसेस वाइज देखा और अदरवाइज़ भी देखा है कि क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई हैं अभी भी, चाहे वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या अदर प्रोफेशनल जो हैं डिसेबिलिटी में काम करते हैं, तो उतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएँ तो ज़्यादा लोग ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, ज़्यादा लोग RCI के कोर्सेज करना चाहेंगे। और क्योंकि RCI एक अथॉरिटी है जो इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को, इनके किसी भी कोर्स को डिज़ाइन करती है, अप्रूव करती है। पर्पस रीज़न यही रहा है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिली। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएँ तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है पर्सन विद दिव्यांगजन का, उस हिसाब से बहुत कम नंबर में हमारे पास आज की तारीख में भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं। तो अगर बढ़ाया जाए जॉब अपॉर्चुनिटी, तभी मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान हो पाएगा और हमें अच्छे और फोकस लोग मिल पाएंगे इस फील्ड में भी। मैंने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में लीगल कंपोनेंट को अलग से रखा है, क्योंकि जो भी ये प्रोफेशनल्स हैं इनको लीगल के बारे में नॉलेज नहीं होगी, ये बात पता है। एक तो हमेशा प्री लिटिगेशन मैटर ले रहे हैं, उसकी उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो पारिवारिक समस्याएं हैं या उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हैं या उनके 138 के मैटर हैं या उनका MSCT का एक्सीडेंट क्लेम है कोई, या सपोज़ कोई अदर मैटर है जो कि सिविल से रिलेटेड है, तो उसमें वो उनको प्रॉपर गाइड कर पाएँ। इस तरह से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करा गया है। और उसके बाद भी हम टाइम टू टाइम इनका ग्रूमिंग करते रहेंगे कि अच्छे से उस पर अपना कमांड ले लें कि किसी भी तरह से ये कोई गलत उनको फैसिलिटेट ना करें, उनको अच्छे से समझा पाएँ कि उनकी कैसे उस समस्या का समाधान हो सकता है लीगल तरीके से। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से ही, जो प्रोग्राम डिज़ाइन करा है वो इसी तरह से करा गया कि जो भी मैटर आएंगे उससे रिलेटेड कम से कम इनके पास सारी लीगल नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सेक्शन है, क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या उनका इम्प्लिकेशन है और इस सेटलमेंट का क्या इम्प्लिकेशन इनकी लाइफ पर होगा, ये उनको बता सकें वो।
तो इस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन करा गया है। मैक्सिमम पार्ट को हमने लीगल वाले को इसमें कवर करा है। इसमें ये साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी जो लीगल में बनाई है वो भी मैंने ही बनवाया है, ISLRTC के साथ काम करके बनाई है उसमें। और वो भी उस जो हमारे पुराने मिनिस्टर साहब थे, सेंट्रल मिनिस्टर साहब थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन करा था 17 फरवरी को। उसका भी एक हमने टॉपिक रखा है इसमें, और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का टॉपिक रखा है, मैट्रिमोनियल मैटर्स का, प्रॉपर्टी मैटर्स का, सबसे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं उन सबको इसमें इस प्रोग्राम में शेड्यूल में लिया गया है, जिससे कि उनको क्लैरिटी हो जाए क्या क्या लीगल प्रोविज़न्स हैं इनसे रिलेटेड। जो भी ट्रेन पर्सन्स होंगे आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको फिर हम 20 मैटर्स को सेटलमेंट के लिए बिठा लेंगे किसी भी मीडिएटर के पास जो ऑलरेडी कर रहे हैं मैटर। उसके बाद DDRS उनको सर्टिफिकेट देगा एज मीडिएटर, और जब वो एज मीडिएटर इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने की और समझने समस्या है, बोलने की समस्या है, उनके कोई भी मैटर आएंगे तो उसको वो हैंडल करेंगे। और कमर्शियल इनको ये होगा कि उसकी एक प्रॉपर फीस है जो डिज़ाइन करी गई है, उसके लिए इंटाइटल होंगी। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिटेड होगा। हम कह पाएंगे कि हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पर कि 1 to 1 इन पर लोगों को जिनकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है एंड लैंग्वेज बैरियर है उनको सुना जा सकता है, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो लोग ट्रेन मीडिएटर होंगे उनको बेनिफिट कमर्शियल लेवल पे होगा कि उनकी एक फ़ीस एलोकेट करेगी गवर्नमेंट, टेली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी। और मैंने रिक्वेस्ट कमिश्नर डिसेबिलिटी को भी कराए कि वो अपने आइन का पैनल बनाएं और इनको कैसे इनकी सर्विसेज को ज़्यादा अच्छे से उन लोगों तक पहुंचा पाएँ जो ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि कमिश्नर डिसेबिलिटी इज़ द कस्टोडियन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो मेरी उनसे भी ये बात हुई थी कि आप कैसे भी करके इनको इस तरह से पैनल करिए कि उनकी कोई समस्या हो, पारिवारिक या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या उनके कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मैटर हों 138 के, या उनके कोई लेबर सर्विस मैटर्स हों, तो उनको ये आराम से उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। तो दोनों साइड ही हेल्प होगी एज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं हमारे दिव्यांगजन, उनको भी होगी, और जो लोग ट्रेंड हो जाएंगे उनको भी होगी। मेरा मानना ये है कि अगर हम लैंग्वेज बैरियर होगा तो कोई भी किसी से जोड़ नहीं पाता है। जैसा कि लीगल एक्सपर्ट की बात रही, तो मेरा जो इसके एक्सटेंडेड प्रोग्राम है इसी प्रोजेक्ट का, वो ये है कि जो मीडिएटर ऑलरेडी हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का एक प्रोग्राम तैयार करना जिससे वो साइन लैंग्वेज समझ सकें। तो हम एक मीडिएटर ऐसे होंगे जहाँ पर हमारा मोर कॉम्प्लिकेटेड मैटर होगा, जो कि ऑलरेडी लीगल एक्सपर्ट हैं, जिनको मीडिएशन की ट्रेनिंग है और उनको साइन लैंग्वेज भी आती होगी। और जो थोड़े कम ग्रेविटी वाले मैटर हैं, थोड़े लेस कॉम्प्लिकेटेड मैटर हैं, उसमें हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो होंगे, जिनको लिमिटेड नॉलेज ऑफ लॉ होगी, वो इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो इसका एक्सटेंडेड प्रोग्राम यही है कि जो हमारे मीडिएटर्स ऑलरेडी ट्रेन मीडिएटर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए एक साइन लैंग्वेज प्रोग्राम 10 और 12 डेज़ का तैयार करना। उस मॉड्यूल वो भी मॉड्यूल प्रोसेस में है, और मेरे ख्याल से इसके बाद हम वेरी सून वी विल लॉन्च दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट होगी मेरी आवाज़ सुनो का। द थीम इज सेम कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनका दिव्यांगजन का, जो कि अपनी भाषा को समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते, उनकी समस्या का समाधान करना। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांगजनों की कई कैटेगरीज बनाई हैं। जो लेटेस्ट हमारा आया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसमें 21 कैटेगरीज हैं। कोशिश तो मेरी यही है कि सभी को रिहेबिलिटेट करा जाए, इस एंगल से भी कि उनके जीवन में किसी तरह कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन अभी ये बिल्कुल शुरुआत में साइन लैंग्वेज की इसलिए करा था कि और जो कैटेगरीज़ हैं वो बोल सकती हैं, अदर देन जिनकी अपनी बोलने की समस्या है और सुनने की समस्या है, उसके अलावा एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो उनके साथ भी है, जिनके थोड़ा सा कम बुद्धि है, जो अपनी बात को नहीं समझा सकते। तो हम अगला प्रोजेक्ट उसके लिए भी लेंगे। और जो लोग पढ़ नहीं सकते, जिनकी विज़न की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी लेना चाहेंगे। तो जो भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे जैसे आगे आगे देखते हैं कितना फिजिबल हो पाता है। पहले एक डिसेबिलिटी को एड्रेस कर रहे हैं, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली सभी तरीके की प्रॉब्लम्स की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितनी हद तक सफलता मिलती है। उम्मीद तो बहुत है कि कहीं ना कहीं उनको हर तरह से जो सहायता हो सके उनकी अपनी समस्याओं की, उससे उनको
छुटकारा मिल सके और इस तरीके का उनको प्रोफेशनल दे पाएँ जो उनको इस तरह से हेल्प कर सकें जिससे उनकी लाइफ में पीस आ पाए। इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करा था, क्योंकि दिमाग में यही था कि ये लोग अगर किसी की समस्या में आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी लॉयर को अप्रोच करेंगे या लीगल सर्विस अथॉरिटी को करेंगे या कोर्ट भी जाते हैं, तो कोई ना कोई बीच में ही एक इंसान होगा जो उनकी भाषा को दूसरे तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, तो समस्या है उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी फ़िज़िकल समस्या के साथ उनकी कोई मेंटल समस्या नहीं है, उनकी कोई पारिवारिक समस्या नहीं है, उनकी कोई और समस्या नहीं है, तो वो किसी भी तरह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं उस केस में, जब वो अप्रोच ही नहीं कर सकते किसी तक। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कि उनको पता हो कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे हमारी भाषा को समझने वाला एक इंसान होगा, एक ट्रेन पर्सन होगा जो हमारे को समझ सकेगा और हमारी समस्या का समाधान करा पाएगा। उसके अलावा जैसे कि मीडिएशन का मैं बताना चाहूँगी, मीडिएशन जब सेटलमेंट हो जाता है तो वो एक सेटलमेंट दोनों का बाइंडिंग इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी इसमें हेल्प मिलेगी कि अगर दिव्यांग जन जिनको ये प्रॉब्लम है उनका सेटलमेंट होता है तो कोर्ट को एग्जीक्यूट करने में भी शायद आसानी हो जाएगी उनकी समस्याओं को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी समस्या को एक लॉयर भी नहीं समझ सकता, उनका वो एक लॉयर भी हायर कर लें तो भी नहीं समझ पाएगा जब तक कि उसको साइन लैंग्वेज नहीं आएगी। और मेरी सरकार से भी दरख्वास्त होगी कि ये सारी लैंग्वेजेस को भी एक पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया जाए। साइन लैंग्वेज रही या ब्रेल रहा, इन दोनों को भी पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया जाए, जिसमें बच्चों को शुरू से ही थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज के बारे में और ब्रेल लैंग्वेज के बारे में भी सिखाया पढ़ाया जाए कि किसी भी कोई भी हिंदुस्तान में, कोई भी भारत में ऐसा बंदा नहीं हो जिसके पास न्याय के लिए पहुँचने का कोई जरिया ही ना हो, क्योंकि न्याय तो तभी मिलेगा जब वो कोई उनकी बात को समझ पाएगा। मैंने जैसे बताया कि मेरे पास जो मैटर आया था जिसमें मैं उस लड़की की प्रॉब्लम समझ नहीं पा रही थी और जो समझ पा रही थी उस हिसाब से सेटलमेंट भी करने की कोशिश करवा पा रही थी, उसको फैसिलिटी कर रही थी, उसी समय मेरे दिमाग में आया था कि ये एक बहुत सफोकेटिंग स्टेज है जब आप अपनी बात को समझा नहीं सकते और दूसरा समझ नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम मेरी आवाज़ सुनो रखा कि कोई उनकी समस्या को समझ सके। इस तरह से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं उनकी भाषा को समझाने के लिए, जबकि हम उस समझी हुई भाषा में ये नहीं समझ पाते उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप 1 to 1 बात करते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके साथ जुड़ पाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम मेरी आवाज़ सुनो रखना यही था कि बहुत टचिंग है कि कोई उनकी आवाज़ को समझ सके और सुन सके। देखिए, जब हम कहते हैं राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो अपने आप में कंसिस्ट करता है राइट टू कम्युनिकेशन एज वेल। सो अगर हम राइट टू कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमने उनका आर्टिकल 21 का जो राइट है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को कहीं ना कहीं हमने उसको रोका, कहीं ना कहीं हमने उसको इन्फ्लुएंस करा। तो एक प्लेटफॉर्म कहीं ऐसा उनको मिलना चाहिए जहाँ पे उनका राइट टू कम्युनिकेशन सर्व हो पाए, और वो तभी हो सकता है कि जो बोला गया वो सुना भी गया और समझा भी गया। तो अगर उनकी एक लैंग्वेज है जिसमें वो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो उनका राइट टू कम्युनिकेशन वहीं पे सर्व हो पाएगा जब दूसरा उसको समझ भी पाए, उनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाए। क्योंकि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है कि एक ने बोला और दूसरे ने सुना और उसी ढंग से उसको समझा। तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगी इसके लिए। और हम कहते हैं कि UNCRPD में भी हम अगर मान के चलते हैं तो वहाँ भी राइट टू कम्युनिकेशन को एक्नॉलेज करा गया कि दिस इज़ हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ राइट ऑफ अ पर्सन, कि उसकी जो भी बात है उसको कोई समझ सके। तो जब समझेगा तभी उसका समस्या का समाधान वो करवा पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। आपने कहा कि इनका क्या रुख रहा है, वो उस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगी ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के साथ कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती है तो उसे लोग पीछे ही छोड़ देते हैं। होता है कि सब आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गए, तो इनकी ये समस्या तो है। अब ये जो ट्रेन मीडिएटर होंगे जिनको कि साइन लैंग्वेज भी आती होगी, ये इनकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान करने में सहायक हो पाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो ट्रेनिंग डिज़ाइन करी है वो इसी ढंग से डिज़ाइन करी है। उसके अलावा जो इनका कहीं भी इनका एडवर्टीज़मेंट है या इस बारे में जानकारी जो है दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी में चूँकि ट्रेनिंग हो रही है तो उनकी अपनी होर्डिंग्स हैं, उस पर मैंने उनको रिक्वेस्ट करा है कि उस पर एक हमारा मैसेज होगा कि हमारे पास ट्रेन साइन लैंग्वेज
जो इंटरप्रेटर हैं वो भी एज मीडिएटर हैं। तो किसी भी दिव्यांग जन की जिसकी कि सुनने की शक्ति नहीं है या बोलने की शक्ति नहीं है, वो अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने इसमें लिए हैं प्रोफेशनल, वो सारे आरसीए के रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं, आरसीए के प्रशिक्षित लोग हैं, जिनको कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जिन्होंने इसमें डिप्लोमा कर रखा है ISLRTC का, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड टेक्निकल सेंटर, उससे कर रखा है, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है और उनको बहुत अच्छे से इस भाषा का ज्ञान है। तो इसको किसी भी तरह से हर आम आदमी तक इसी तरह पहुंचाया जा सकता है कि या तो FM इसको कवर करे, रेडियो चैनल्स पे आए, TV चैनल्स पे आए, उसके अलावा होर्डिंग्स पे लगे कि अब इस तरह के मीडिएटर्स उपलब्ध हैं, ट्रेन मीडिएटर हैं, मध्यस्थ हैं, जो कि आपकी समस्या को आप ही की भाषा में समझ सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं उसको सुलझाने में। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक उनको मददगार होगा और एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से शुरू कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने इसको अप्रिसिएट करा तो इसको पैन इंडिया पे भी ले जाना मेरा एक वो है, लक्ष्य है। और लक्ष्य सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से हर एक बंदे को एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, जो इसी के थ्रू हो सकता है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांगजन हैं, तो उनसे उन्हीं की भाषा में बात करी जा सके, उसी प्लेटफॉर्म पर उनको लाया जा सके जहाँ पर कि वो अपने को इक्वल फील कर सके। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज़ से।